नारद जी महाराज का जाना हुआ, भोलेनाथ का आना हुआ। भोलेनाथ ने देवी पार्वती को जब देखा, बड़ी उदास, बड़ी खिन्न मन से बैठी हुई थी। पूछा, देवी इतनी उदास क्यों दिखाई पड़ रही हो? क्या बात है? किसी ने तुमसे कुछ कहा है क्या? परेशान क्यों दिखाई पड़ रही हो? पार्वती से जब पूछा तो आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। और माताओं के पास इससे बढ़िया हथियार कोई दूसरा नहीं। झरझर आंखों से बराबर आंसू, नल में पानी आए ना आए, लेकिन इनकी आंखों में पानी जरूर आए। रोने लगी पार्वती जी। भोलेनाथ ने कहा, देवी इतनी दुखी क्यों हो रही हो? बात क्या है? कोई कष्ट हो तो बताओ। पार्वती जी ने कहा, सबसे बड़ा कष्ट तो यही है कि जितना प्रेम हम आपसे करते हैं महाराज, उतना आप हमसे नहीं करते। क्या मतलब? मतलब सीधी सीधी सी बात है, हमने आज तक आपको हर बात अपनी बताई, लेकिन आपने हमसे हर बात छुपाई। आप हमें पूरी पूरी बात नहीं बतलाते। भोलेनाथ ने कहा, मैं तो सब कुछ बता देता हूं, और दूसरी बात, बताने के लिए मेरे पास कोई ऐसा राज है ही नहीं जो मैं तुम्हें बताऊं। पार्वती जी ने कहा, तो महाराज ये बताओ, आपके गले में जो मुंडमाला पड़ी है, वो ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जिनकी मुंड आपकी माला में पिरोए हैं? कौन है वो? भोलेनाथ तुरंत समझ गए। भोलेनाथ ने कहा, देवी हमारे पीठ पीछे कहीं नारद जी का चक्कर तो नहीं लग गया? पार्वती कहने लगी, गुरुजी नहीं आते तो फिर ज्ञान कहां से होता? ये ज्ञान तो गुरुजी देकर गए हैं। भोलेनाथ समझ गए कि नारद जी का चक्कर लग गया और हमें चक्कर में डाल गए। अब तो बताना ही पड़ेगा। हालांकि बात इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन अब पूछा है तो सुन लो। देवी शंका बिल्कुल मत करना। इस माला में जितने भी मुंड लगे हैं वो स्त्री के हैं, ये बात सत्य है। लेकिन ये तो पूछो कि किसके हैं? किसी और स्त्री के नहीं है। ये सारे के सारे मुंड तुम्हारे ही हैं। पार्वती ने कहा, इतने सारे मुंड मेरे कैसे हो सकते हैं? भोलेनाथ ने समझा दिया, देवी कालांतर में जब जब शरीर आपका छूटता है तो आपके शरीर में से सिर लेकर मैं अपनी माला में जोड़ लेता हूं। अब माला तो बहुत लंबी थी। पार्वती तो अपने सिरों को ही गिनने लगी, हे भगवान मैं इतनी बार मर के और जन्म लेकर आ गई? कह दिया हाँ। पार्वती ने पूछा, तो महाराज हमें मरना पड़ता है और आपको कुछ नहीं होता? भोलेनाथ ने कहा, नहीं, हम जैसे के तैसे रहते हैं। पार्वती ने कहा, महाराज हमें मरना पड़ता है, और तुमने ऐसी कौन सी घुट्टी पी रखी है जो तुम्हें कभी सर्दी जुकाम भी नहीं होता? ऐसा क्या कारण है जो आप जैसे के तैसे ही रहते हैं? भोलेनाथ ने कहा, हम अमर कथा जानते हैं, और जो अमर कथा को जान लेता है फिर वो अमर हो जाता है, फिर वो मरता नहीं। पार्वती कहने लगी, तो महाराज ये कथा आप हमें भी सुना दो। भोलेनाथ ने कहा, कभी मौका मिलेगा तो जरूर सुनाऊंगा। पार्वती जिद करने लगी, आज ही सुनेंगे। भोलेनाथ ने कहा, इतने सारे जीव जंतु कैलाश पर्वत पर है, कोई सुन लेगा? प्रकृति का नियम खराब होगा। पार्वती कहने लगी, एकांत तभी होगा। पार्वती ने सबको ही जाकर कह दिया, आदेश दे दिया, जाओ कैलाश पर्वत को छोड़कर चले जाओ। कुछ समय के लिए हम और भोलेनाथ एकांत में रहना चाहते हैं। मैया की आज्ञा सभी पाकर चले गए। जो जीव जंतु थे वो भी चले गए, जिनके पैर थे वो अपने पैरों से चले गए, जो पक्षी उड़ रहे थे वो पक्षी अपने पंखों से चले गए। भोलेनाथ ने भी अपने गणों को कैलाश पर्वत से बाहर भेजा। अपने गले में जो सर्प था उसे भी हटा दिया। बिच्छू बर्तैया इत्यादि जो भी शरीर में लगे हुए थे सभी को शरीर से विलग किया, एकांत हो गया। लेकिन पूरे कैलाश पर्वत पर एक अंडा जो रखा था, उस अंडे के भीतर शिवदेव जी महाराज छुपे थे। पार्वती जी ने देख तो लिया, लेकिन पार्वती के मन में दया आ गई, ये तो अंडा है,
इसके ना तो कान है, ना इसके हाथ पैर है, ना तो ये चल सकता, ना ये बोल सकता, और ना ही ये सुन सकता। कोई बात नहीं, पड़ा रहने दो। भोलेनाथ से जाकर कहने लगी, महाराज कथा सुनाओ। पार्वती जी ने कहा, महाराज हम कथा सुनना चाहती हैं। भोलेनाथ ने कहा, कथा तो सुनाएंगे ले भी, लेकिन ये बताओ दक्षिणा क्या मिलेगी? महाराज जो आप कहोगे वो। कह दिया तो एक काम करो, अगर आपको दक्षिणा ही देनी है तो हम आपको कथा सुनाएंगे और बदले में आपको हमें हुंका सुनाना पड़ेगा। हुंका समझते हो ना? नहीं, जब वाक्य पूरा होता है तो सुनने वाला कहे हूं, उसी को हुंका कहते हैं। पार्वती ने कह दिया, ये क्यों? भोलेनाथ ने समझाया कि हम आंखों को बंद करके कथा सुनाएंगे। अब हमारी कथा तुम सुन रही हो कि सो रही हो, हमें कैसे पता चलेगा? पार्वती कहने लगी, सोएंगी काहे को? हमें इस कथा को सुनना है, हम नहीं सोएंगी। भोलेनाथ ने कहा, तुम कितना भी मन बना कर बैठो, लेकिन कथा में ऐसा होता है कि नींद बहुत आती है। ऐसे कई होंगे यहां पर जिन पर निद्रा देवी की पूरी कृपा हो रही होगी। हाँ, कथा में नींद बहुत आती है, ये तो वरदान है निद्रा देवी को। इसलिए सावधान होकर बैठना चाहिए। और हम लोग जहां बैठे तो अपने आस पड़ोस में भी देखते रहे कि कहीं निद्रा देवी का प्रकोप तो नहीं हो रहा है, नहीं तो पता चले बगल वाले पर प्रकोप हो गया, थोड़ी बहुत कृपा हमारे ऊपर भी बरसने लगे उससे। बिल्कुल सावधान होकर बैठो। पार्वती कोई नहीं, आप देखो, आप महाभारत की कथा सुनना। महाभारत की कथा में अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह की कथा सुना रहे थे और सुभद्रा के गर्भ में अभिमन्यु था। और ये कथा सुनाते सुनाते जो सुभद्रा थी, इनको कब नींद आ गई कथा सुनते सुनते पता नहीं चला। अगर सुभद्रा पूरी कथा सुन लेती तो अभिमन्यु जैसा वीर इस प्रकार मरता नहीं। लेकिन क्या करें, कथा में नींद आती है। आप देखो, घर में बढ़िया गद्दा होता है, एसी लगा है, तकिया लगा है, लोड लगी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी रात भर नींद नहीं आती। पूरी रात बीत जाती है, नींद नहीं आएगी। और यहां देखो, ना तो यहां पर एसी लगा है, ना यहां गद्दा बिछा है, ना यहां सोने की कोई व्यवस्था है, लेकिन नींद कितनी बढ़िया आती है। ऐसी नींद घर आ जाए करे तो कितना अच्छा लगे। भोलेनाथ ने पहली व्यवस्था कर दी कि तुम हमें बराबर हुंका सुनाती रहना, तो ही कथा सुनाएंगे। कह दिया, ठीक है महाराज, हमें मंजूर है। भोलेनाथ ने आंखों को बंद किया और जयकारा लगाया, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो।